नमस्कार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर अपडेट आया है। 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में जो है 10-10 हज़ार रुपये करके पहली किस्त मिल चुका है। अब कुछ ऐसे महिलाओं हैं जो कि 10 हज़ार तो मिला है लेकिन अभी तक रोजगार नहीं शुरू किया है। क्या उनको आगे 2 लाख की सहायता मिलेगा? कुछ ऐसे महिलाएं हैं जो पहले से ही गाय भैंस बकरी पाल रही है, किराना दुकान कर रही है और वही दिखा दिया कि उसी 10 हज़ार से हम शुरू किए हैं, तो उनको 2 लाख मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं कि पहले से कुछ ना कुछ रोजगार कर रही है, जैसे कोई बकरी पाल रही है, कोई गाय पाल रही है, कोई भैंस पाल रही है, वही दिखा दे रहा है कि हम इसी पैसा से खरीदे हैं 10 हज़ार रुपया से। ठीक ना। इसमें कितना सच्चाई है, इस सब पर हम बात करेंगे। क्या हम पहले से जो रोजगार कर रहे हैं वह दिखाने के बाद आगे 2 लाख की सहायता मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में डाउट है। तो ध्यान से समझिएगा। कर 10 हज़ार में नहीं शुरू हुआ रोजगार। बहुत ऐसे महिला हैं जो कि 10 हज़ार जो मिला है कोई भी रोजगार शुरू नहीं किया है, खर्च कर दिया है पैसा त्यौहार में। ठीक ना। क्योंकि आगे दशहरा दीपावली था, उसमें खर्च कर दिया है, कोई भी रोजगार शुरू नहीं किया है। तो उनका क्या होगा? जो कोई भी रोजगार शुरू नहीं किया है, क्या उसको पैसा वापस करना होगा या 2 लाख और सहायता मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ध्यान से समझिएगा। कर रोजगार सहायता राशि त्योहारों में खर्च, दीदियों को अगली किस्त का इंतजार। कुछ ऐसे दीदी हैं जो कि त्योहारों में पैसा खर्च कर दिए हैं, फिर सोच रहे हैं आगे 2 लाख और मिलेगा। करा ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ही दी जाने वाली रोजगार सहायता राशि का अगली मकसद अधूरा रह गया है। असली मकसद अधूरा रह गया है। जिले के नाथनगर, सनहोला, पीरपैंती, सबौर, शाहकुंड सहित सभी प्रखंडों में जीविका समूह की 3,81,182 दीदियों को हाल ही में 3 चरण में 10-10 हज़ार रुपये रोजगार के लिए उनके खाते में सरकार द्वारा भेजी गई थी। देखिए, इस सिर्फ अभी भागलपुर जिला का आंकड़ा दिखा रहा है 3,81,000, लेकिन लगभग सभी जिला में यही स्थिति है। ठीक ना। सभी जिला में पैसा मिल चुका है और सभी जिला में यही स्थिति है कि कुछ दीदी अभी तक कोई भी रोजगार शुरू नहीं किया है। कह रहा है महंगाई और पारिवारिक दबावों के बीच अधिकांश महिलाओं ने यह पैसा रोजगार में लगाने के बजाय घर गृहस्थी और त्योहारों में ही खर्च कर दिया है। देखिए, यही स्थिति सभी जिला में है। अब सभी को अगली किस्त का इंतजार है। आप किस जिला से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कह रहे हैं देखिए 10 हज़ार जो मिला है त्योहारों में खर्च कर दिया, अब फिर इंतजार कर रहे हैं नेक्स्ट किस्त मिलने का। उसके बाद देखिए क्या करें ताकि फिर से कोई नया काम शुरू करने की योजना बनाई जा सके। उसके बाद कह रहे कि दैनिक भास्कर ने जिले के सुल्तानगंज, गोपालपुर, नाथनगर और सबौर प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा कर जीविका दीदियों से बातचीत की। 42% महिलाओं ने कहा कि दशहरा और दीपावली के बीच राशि मिलने से उन्हें सबसे पहले घर की ज़रूरत खरीदारी कर ली। किसी ने बच्चों के कपड़े और मिठाई खरीदी तो किसी ने घर की मरम्मत या पुराना कर्ज चुका दिया। कई महिलाओं ने कहा कि त्योहारों के समय खर्च बढ़ जाने के कारण रोजगार में निवेश की सोच पीछे रह गई। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वहीं 50% महिलाओं ने रोजगार के नाम पर राशि लेकर पहले से पाल रही बकरी दिखाई। 8% महिलाओं ने किराना दुकान, सिलाई मशीन सहित अन्य व्यापार को रोजगार के नाम पर गिना रही है। देखिए, कुछ ऐसे महिलाएं जो पहले से ही गाय भैंस बकरी या सिलाई मशीन वगैरह किराना दुकान वगैरह कर रही है, तो वही दिखा दिया कि उसी 10 हज़ार से हम शुरू किए हैं। तो अब वह सोच रहा है कि 2 लाख हमें और मिलेगा यही स्टोर दिखाने के बाद, यही बिजनेस दिखाने के बाद। कार्य जीविका के क्षेत्रीय अधिकारियों का कहना है कि पहले चरण में दी गई राशि से महिलाओं को आर्थिक अनुशासन और वित्तीय समझ विकसित करने का मौका मिलेगा। अगली किस्त मिलने के बाद उन्हें प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी दिया जाएगा ताकि वे वास्तव में छोटे छोटे उद्यम शुरू कर सके। वहीं कई समूहों ने सामूहिक रूप से पैसे जोड़कर सामुदायिक काम की योजना बनाई थी।
गोरखपुर प्रखंड के एक समूह प्रखंड प्रमुख ने बताया कि हमने सिलाई का काम शुरू करने की सोच रखी थी, लेकिन मशीनें महंगी हो गई, अब ही पैसे कम पड़ गए, इसलिए अब अगली किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। अगली किस्त मिलने का आधार पहली किस्त का काम है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या अपडेट आया है। कह रहा महिलाएं बोली महंगाई के आगे हम सब मजबूर हैं। कह रहा कि नाथनगर प्रखंड की सुलेखा देवी ने कहा कि हमें 10,000 रुपये मिलने थे। सोचा था कि बकरी पालन शुरू करेंगे, लेकिन त्यौहार में खर्च बढ़ गया, घर में ज़रूरी चीज़ें खरीदनी पड़ी। अब अगली किस्त आएगी तो हम कुछ काम शुरू करेंगे। रीना देवी मछली सुखाने का काम करती है। उनके घर में 5 सदस्य हैं, पति मजदूरी करते हैं। उन्होंने कहा कि 700 रुपया मजदूरी से हो एक दिन में हो जाता है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तरह अक्टूबर में 10,000 रुपये मिले थे। इसी तरह सबौर की रेखा देवी ने कहा कि इतनी महंगाई में 10,000 रुपये से क्या रोजगार होगा। बाजार में चीज़ें के दाम बहुत बढ़ गए हैं, पहले घर चलाना जरूरी था। रोजगार के लिए दी गई इस सहायता राशि का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना था, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और है। अधिकांश महिलाओं के पास अभी ठोस व्यवसायिक योजना नहीं है। मतलब अधिकांश क्या, लगभग सभी जिला में यही अपडेट है कि कोई भी महिलाएं अभी तक रोजगार नहीं शुरू की है, और जो कर दी है उनको तो मिलेगा ही 2 लाख रुपया। और जो पहले से कोई भी चीज़ दिखा रही है, गाय भैंस बकरी पालन या किराना दुकान या कोई सिलाई का काम, तो उनको भी 2 लाख मिलेगा, क्योंकि कोई ना कोई वह रोजगार कर रहा है। और जो अभी तक कोई भी रोजगार शुरू ही नहीं किया है 10,000 से, मतलब 10,000 से या पहले से कोई भी रोजगार नहीं कर रहा है, उनको तो 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि वह पैसा खा गया है। पैसा तो वापस नहीं करना है, लेकिन आप खर्च कर दिए हैं, कोई भी रोजगार शुरू नहीं किए हैं, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक ना। आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये भागलपुर जिला का आंकड़ा था और लगभग यही स्थिति है पूरे बिहार में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कौन सा रोजगार शुरू किए हैं 10,000 लेकर, क्योंकि बहुत ऐसे महिला हैं कि रोजगार शुरू ही नहीं किया है।